निज़ाम, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं उनको आगे लाया जा रहा है, बाकियों को पीछे कर दिया गया है। दूसरी वजह एक नवाज शरीफ का बयानिया जिसके खिलाफ इन्होंने बात की और इनको शोकॉज भी नहीं दिया गया। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ये बड़ी एम्बेडेड हैं सारों के अंदर। ये सब एग्री करेंगे कि एक जमाने में मौलाना फजल रहमान साहब कितने क्लोज थे पीपल्स पार्टी के, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद इन्होंने आप कह लो कि जो इनके जो अल्फाज हैं आसिफ अली जरदारी के लिए, आई मीन वो आपके सामने रिकॉर्ड पे हैं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए और जरदारी साहब के लिए वो आपके सामने, जरदारी साहब के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने। ये सारे अप्रोच करके फिर आप कहते हैं कि आज आप बनाते हैं एक पीडीएम। वो तो किसी बेसिस पे बन ही नहीं सकती है, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है, नून की अपनी सोच है और मौलाना साहब की अपनी सोच है। ये यूनाइटेड उसी वक्त होते हैं जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो उसको लड़खड़ाना हो तो ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे। अब बात यह है कि अब एक प्रेशर ग्रुप कन्वर्ट हो गया इनटू पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून की पार्टी के भी हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये जो सारे इस्तीफों की बात होती है, जब सारों ने एक सैरिश नारा लगाया था लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो फिर अगर लूली लंगड़ी है तो इसको चलने दो। आपने हमेशा कंप्लेंट की है सब पार्टी वालों ने कि जी मिलिट्री इंटरवेंशन है, करती है, फलाना करती है। और भाई आपके पास एक डेमोक्रेसी आ रही है, खुदा के लिए इसको चलने दो, क्योंकि इसको नहीं चलने दोगे आई कैन गारंटी यू द मिलिट्री कम इन अगेन। तो अगर आपने यही चाहना है तो फिर देन गेट ऑन विद इट। मुझे मीर साहब ये बात समझ नहीं आती कि अब ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है जिसमें अब कहा तो ये जा रहा है कि वीक पड़ा है, वो अलग बात है, क़यादत मानने को तैयार नहीं है पीडीएम की। लेकिन देखिए इनके इजलास होते हैं बाकायदा, ये सब इकट्ठे होते हैं जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आवाम को या फिर मीडिया को आगाह किया जाता है क्या फैसला हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना। पीपल्स पार्टी इंफरादी हैसियत में फैसले करती है जो कि फिर बाद में मंजर आम पर आते हैं कि भाई अभी इस्तीफे नहीं देने, जरदारी साहब ये चाह रहे हैं पहले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, इस्तीफे उसकी बात की बात है, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए। लेकिन वो ये बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक हैं, बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में आपको ये बॉन्ड मजबूत होता दिख रहा है या फिर ये टूट जाएगा? ये देखें, ये बॉन्ड जो है आप दोनों को ऐड करें, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी। ज़िमनी इलेक्शंस की आप बात करते हैं, ये पिछले इलेक्शंस में इलेक्टेड आए थे, इनको चाहिए था कि इसी को कंटिन्यू कराओ, आपने वो तोड़ के नए इलेक्शंस। नाउ द क्वेश्चन इज कहीं तो कंटिन्यू करो ना यार, आपने इस मुल्क का सोचना है, पार्टीज का मत सोचें। और इत्तेहाद की जब आप बात करती हैं सैरिश, नंबर 1 गवर्नमेंट कोalition नहीं चला सके तो अपोजिशन में कैसे होंगे? प्लीज टेल मी दिस। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया तो उस फ्लाइट के ऊपर जब रात को मुझे नवाज शरीफ ने बुला के मुझे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग चाहिए, यू गो एंड टॉक टू, आप बात करें चौधरी शुजात से और परवेज इलाही से कि हम स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग करेंगे। वो तो उस दिन रात को फैसला हो गया था जिस फ्लाइट से मैं आया था, और सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि मैंने नहीं करना। द क्वेश्चन इज मिसट्रस्ट है दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा मिसट्रस्ट है। और नवाज शरीफ का मुझे अभी भी याद है कि मुझे वो बार बार कई दफा कहते हैं देखो जी मेरे वालिद को उन्होंने अंदर कर दिया था, जेल में डाल दिया था, और जबकि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद मुझे कहा कि मेरा कोई उसमें हाथ नहीं था, ना ही मुझे पता था कि इनके वालिद साहब के, बल्कि उन्होंने अपोलोजाइज किया बात में नवाज शरीफ के। लेकिन ये इनके सामने बहुत डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस कभी भी ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ना लेके आओ सब। चले मैं एक सवाल तैमूर तालपुर साहब से भी करूंगी। तैमूर साहब, आपने पीजे मीर साहब की गुफ्तगू सुनी है, ये बात मैं नहीं कह रही, जितने अक्लो फहम रखने वाले लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद हमें कुछ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आप लोग जिस कॉज के लिए बाहर निकले हैं, एक बार भी किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना प्रॉपरली कि भी अवाम की बात की गई हो कि भी हाँ इनके मसाइल हैं या फिर इनके लिए हम बाहर निकल रहे हैं। बस घर भेजना है, सिलेक्टेड ना अहल ना लायक। ये आप लोग जिस कॉज के लिए निकले हैं और जो आप लोगों में एक इत्तेफाक आपस में होना चाहिए, एक हिकमत अमली, एक पॉलिसी, वो नजर नहीं आ रही। पहली बात तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ पीजे मीर साहब की, बट आई डोंट एग्री विद व्हाट ही सेड। पीजे मीर साहब नवाज शरीफ साहब से भी क्लोज होंगे, मोहतरमा से भी थे बिल्कुल। मैं आज जब बैठता हूँ साथ अपनी नई क़यादत के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, तो उनकी सोच मेरे ख्याल से बहुत ही मिलती जुलती है।
मरियम नवाज साहिबा की सोच से। और ये दो यंग लीडर्स मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें नई लाने वाले हैं, नई दोस्तियां उभरने वाली हैं, नई स्ट्रॉन्ग एक डेमोक्रेटिक फ्रंट इन दोनों की तरफ से सामने आते हुए मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक बात है सेलेक्टेड की, तो सेलेक्टेड है और सेलेक्टेड रहेगा जब तक वो जाता नहीं है। पीजे मीर साहब की बातों में बहुत वजन था, पर जो आज हालात हैं वो हालात ना ही कभी नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे और ना ही इतने बदतर हालात कभी। जब आप इस गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं तो क्यों आप लोगों की एमपीएस या एमएनएस की, बल्कि बात करूंगी सिंध में तो आप लोगों की अपनी हुकूमत है, क्यों फिर ये मरात एंजॉय कर रहे हैं? आप लोग इस्तीफे फौरन देना, फिर क्यों कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद देंगे या फिर हम लोग ज़िमनी इलेक्शन के बाद देंगे? सैरिश में आपके कहने पर या किसी और के कहने पर तुम इस्तीफा नहीं देंगे ना, हम अपनी पार्टी से बात करें ना। जब हम समझते हैं वो बार-बार गवर्नमेंट वाले यही बोल रहे हैं कि आपने कल इस्तीफे देने, आप आज दें, आप देते क्यों नहीं? हम क्यों कल इस्तीफे दें? हम आज क्यों? हम इस्तीफे अपनी मर्जी के देंगे, हमारे इस्तीफे हैं ये, हम लोग की पार्टीज है, पीपल्स पार्टी। एक तरफ आप गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं, फिर इस्तीफे भी आप कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे, सिस्टम पे आप हिस्सा डाल भी रहे हैं, आप लोग मरात ले भी रहे हैं, लेकिन आप इस्तीफे अपनी मर्जी से देंगे। फिर नून लीग वालों का भी हाल आपके सामने है कि कल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब बोल रहे थे कि मैंने तो पार्टी क़यादत को इस्तीफा व्हाट्सएप किया था, कैसे स्पीकर के पास चला गया उन्हें पता ही नहीं था, मैं मिलूंगा तो पूछूंगा कैसे आगे चला गया। खैर याकूब शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, अब इस सारी सूरत हाल में जो मुलाकातें भी शहबाज शरीफ साहब से हुई हैं, क्योंकि आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग केसेस के अलावा किसी भी तरह की बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, मोहम्मद अली दुरानी उनसे जाकर मिलकर लाए हैं, बिलावल की मुलाकात हुई है। अगर वो एज ए ऑपोजिशन लीडर जेल के अंदर से कुछ अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं या बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इत्तेहाद के लिए आखिरी हद तक जाने को भी तैयार हैं, तो क्या आप लोग उसको कंसिडर करेंगे? देखिए, माजी में शहबाज शरीफ साहब के लिए जब ये जेल में थे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स हमारे स्पीकर साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा उन्होंने जारी किए और उनको अपने इजलास में लाया गया। उन्होंने अपनी वहाँ पे हर दफ़ा तकारीर भी की, बड़ी लंबी लंबी तकारीर भी की उन्होंने, और अपना जो मक्ता नज़र था वो बयान करते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे। हमारा देखिए एज ए गवर्नमेंट हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने गवर्नमेंट को चलाना है, हमने अपनी आवाम के लिए कुछ करना है, हम अपना एक नज़रिया लेके आए हैं, हम अपना एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसको हम आके लेके जाना चाहते हैं। उस प्रोग्राम में अगर वो आड़ इस वजह से बनती है कि लोग ये कहते हैं कि साहब अगर मैं हूँ गवर्नमेंट में तो जमहूरियत है, अगर मैं नहीं हूँ तो जमहूरियत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। ये जो एक पाकिस्तान में राग अलापा जाता है, ये सारे हारे हुए लोग हैं। सैरिश आप देखिए, एक एक को देखें, सिवाय इस जो 11 ये पार्टी है इसमें 2 एक के अलावा बाकी सारे 9 के 9 तो हारे हुए। मौलाना साहब को मैंने हराया है और बड़े ह्यूज मार्जिन से मैं हरा के आया। चले ठीक है। फाइनली मुझे पीजे मीर साहब आप ये बता दीजिएगा कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।